अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 27 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक न्यू टॉपिक से आगाज़ किया जाएगा ये एप्लीकेशन से कंसर्न्ड है। टॉपिक का जो नेम है वो आप लोग सभी स्टूडेंट्स राइट कर लें। एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा फंक्शन एज लेजेंडर पोलिनोमियल इन द सेंस ऑफ वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आप हेडिंग दे दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशन आज हम इनकी करेंगे। तो इस टॉपिक को आपने एप्लीकेशन के अंदर जस्ट प्रिपेयर करना है और इसके अलावा जो इनकी थ्योरी है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने इनकी एप्लीकेशन को कंसर्न करना है। तो चलते हैं आल डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन की तरफ। क्वेश्चन है प्रूव डैट समीशन यानी सिग्मा फॉर्मेशन n इक्वल 0 to infinity 2n+1 पी एन एक्स टी की पावर n इक्वल है 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्र होल रेज टू पावर 3/2। यानी कि ये जो आपके पास ये रिजल्ट दिया गया है इसमें एज ए एक पोलिनोमियल ट्रीट किया गया है जो कि लेजेंडर पोलिनोमियल है पी एन एक्स। ठीक है, और ये सिग्मा फॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड है और ये आपके पास रिजल्ट डिड्यूस करवाना होगा। ठीक है, आपने इसको वेरीफाई करवाना है कि ये रिजल्ट आपस में इक्वल है। इसको आपने एज ए लेजेंडर पोलिनोमियल की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाते हुए वर्क करना है। और लेजेंडर की जो प्रॉपर्टी है उसमें जनरेटिंग फंक्शन होता है, उसको आपने यहाँ पर यूज़ करना होगा। और जनरेटिंग फंक्शन आपने अपने माइंड में रखना है, वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। जितनी भी आज एप्लीकेशन करेंगे उसमें ये जनरेटिंग फंक्शन का रोल होगा और उसी के बगैर बल्कि उसके आपने अटैच्ड वर्क करना है, उसके बगैर कोई भी आप क्वेश्चन की एप्लीकेशन को मूव नहीं करवा सकते, मतलब विदाउट वर्क इम्पॉसिबल है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। एज वी नो डैट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल इज, जनरेटिंग फंक्शन जो होता है वो कुछ इस सेंस में है समीशन n 0 to infinity पी एन एक्स टी की पावर n इक्वल है 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्र होल रेज टू पावर माइनस 1/2। इसी बात को आप कुछ इस सेंस में भी लिख सकते हो कि 1 ओवर यानी कि इस पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप इस पोर्शन को बटे में लेके जा सकते हो, यानी कि 1 ओवर 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्र की पावर प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी ठीक है, आप ऐसे लिख लिया करें क्योंकि ये ऐसे लिखना राइट करना ज़्यादा बेटर है। जब इसको सोल्यूशन फाइंड करना हो तो इसकी सेंस ये ज़्यादा बेटर फील होती है। इसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना है। नेक्स्ट आपका फर्दर ये स्टेप होगा कि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि ये आपने अपने स्टेप को ये फाइंड करने के लिए ना, यानी कि जो आपने वेरीफाई करवाना है इसको प्रूव करने के लिए आपने इसको अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी के अकॉर्डिंग। तो जब आप टी के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जस्ट ये इसमें टी एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे, अदर देन वो कह लें कि उसके बगैर होगा। आपने विद रिस्पेक्ट टू जिस फंक्शन को होगा आपने उसी को फॉलो करना है, यानी कि टी है यहाँ पे इन्वॉल्व तो आपने टी को फॉलो करना है। अगर यहाँ पे एक्स होता तो आपने एक्स को विद रिस्पेक्ट मानना था, अगर यहाँ पे जी होता कम्प्लेक्स फॉर्म में तो आपने जी को मानना था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये टी रिप्लेस हो फर्ज करें जी में, तो फिर ये आपने जी की फॉर्मेशन में बात करनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा कि समीशन n 0 to infinity पी एन एक्स एंड टी की पावर n-1। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट किया तो इस पर भी डिफरेंशिएशन जब अप्लाई किया तो पावर शुरू में पावर से कम की और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से -2 अगर कॉमन लेते हैं तो वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा -2 के साथ। तो ये आपका स्टेप बन जाएगा 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 इंटू एक्स माइनस टी। नेक्स्ट इसको आप पॉजिटिव करने के लिए, यानी जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो आपके पास ये वाला स्टेप बन जाएगा। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है ये एज इट इज़ ही आ रही है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2t, ये आपने अपने सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए ये स्टेप बनाना है। ये जब हमने वेरीफाई करवाना है उसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2t, तो आपका ये स्टेप क्या हो जाएगा कि दोनों साइडों पर जब 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें यहाँ पर था टी की पावर n-1, जब आप टी के साथ मल्टीप्लाई एक और करेंगे तो ये टी की पावर n में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में एक 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस तरह का ये स्टेप बनाना है, यानी 2n पी एन एक्स टी की पावर n। और उसके बाद ये वाला फंक्शन आपके पास जब 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2t से मल्टीप्लिकेशन होकर ये स्टेप बन जाएगा 2x t माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेना है। फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन 1 और 2 जो हैं उनको आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास ये स्टेप बन जाएगा। अब ये जो स्टेप बन गया है ना, ये एक्चुअली आपकी ये देखें पोर्शन की साइड्स हैं,
ये आपके पास पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपने बनाना है। इसको बनाने के लिए ये इसमें कॉमन लिया हुआ है ना, तो कॉमन लेंगे वो पार्ट बन जाएगा। तो ये देखें ज़रा, जब क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड किया तो ये कह लें कि लेफ़्ट, क्वेश्चन 1 की लेफ़्ट और क्वेश्चन 2 की लेफ़्ट इनको ऐड किया, और क्वेश्चन 1 और 2 की जो राइट है इनको ऐड कर लिया, ये स्टेप बन जाएगा। तो स्टेप इसके बनने के बाद आपने लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम में जो ये आप कह लें कि जो 3/2 है ये बिगर है 1/2 से, तो इसको आपने एलसीएम की फॉर्मेशन में ट्रीट करवाया, और इसमें से जब आपने कैंसिलेशन करनी है तो 1 - 2st + t के पास 1/2 इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो उसके पास ओनली ऑन पावर 1 वाला रह जाएगा, और वो पावर 1 वाला जस्ट यहाँ तक आ जाएगा 1 - 2st + t²। उसके बाद जब नेक्स्ट इसको मूव करवाओगे तो ये वाला इस एलसीएम की फॉर्मेशन से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 2st - 2t² हो जाएगा कैंसिलेशन की, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा 1 - 2t², बल्कि इसको सोल्व करें ना, प्लस t² - 2t², ये आ जाएगा -t², यानी कि 1 - t² ओवर एज इट इज़। और यहाँ से क्या किया है, ये आपने जो प्रूव करना था, इसमें से देखें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से समीशन Pnx और t की पावर n कॉमन आ रहा है, तो अनकॉमन पार्ट आ जाएगा 2n + 1, ये अनकॉमन पार्ट, और ये ठीक है कॉमन रीजन है, और ये अनकॉमन। उसके बाद ये हमारे पास फाइनली जो हमने प्रूव करना था रिजल्ट, ये कंप्लीट वेरीफाई हो चुका है, यही हमने प्रूव करवाना था। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है प्रूव डैट nPnx इक्वल है xPn' ऑफ x माइनस P'(n-1) ऑफ x। अब इसमें जो डैशेस यूज़ हो रहे हैं ये एज ए डिफ्रेंशिएशन है, और जो Pnx है एज ए लेजेंडर पोलिनोमियल है, ठीक है, और n एक नॉन नेगेटिव एक नंबर है, ठीक है, और x एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। तो एज वी नो डैट, यहाँ पर आपने फिर वही बात करनी है, जब लेजेंडर पोलिनोमियल आएगा तो वहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन मस्टली यूज़ होगा, तो आपने जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन लगाई, समेशन n 0 to infinity Pnx t की पावर n इक्वल है 1 - 2xt + t² की पावर -1/2, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना है। फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे, देखें यहाँ पे अब आपके पास x की फॉर्मेशन में बात हो रही है, तो आपने डिफ्रेंशिएट x की फॉर्मेशन में बात करनी होगी। अब t के अलॉन्ग हमें सोल्यूशन नहीं फाइंड करना, तो आपने इस पोलिनोमियल के, क्योंकि आपको इसके डेरिवेटिव भी चाहिए होंगे, अगर आपको डेरिवेटिव ना चाहिए होते तो फिर आपने एज ए टी विद रिस्पेक्ट मानना था, ठीक है। अब आपको पोलिनोमियल के डेरिवेटिव चाहिए, तो लिहाजा आपको इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीट करना पड़ेगा अदर दैन ऑफ टी के, ठीक है, ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन 0 to infinity P'(n) ऑफ x, जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो t की पावर n तो एज इट इज़ आ गया, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट तो x के लिहाज से कर रहे हो। तो दूसरी साइड पे जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 1 - 2x + t² -1/2, तो इससे जब डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास ये स्टेप बन जाएगा, ये -2 कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास रिजल्ट रह गया 1 - 2st + t² की पावर -3/2, साथ में मल्टीप्लिकेशन t है, ठीक है, ये वाला t। उसके बाद आपने ना अपने सोल्यूशन को रीच करवाने के लिए ना इसके स्टेप को क्या करना है कि x - t से ना मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ना जो रिज़ल्ट आपने प्रूफ करना है ना, वो उसकी एक साइड को ना यहाँ पर हम ना दो इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, और उसकी कह लें कि कंपेयरिंग फॉर्मेशन में जनरेट करने के लिए ना इसके साथ ना x - t यहाँ पर मैं इन्वॉल्व करवाऊँगा, और ये वाला जो फंक्शन होगा ये आपको एक एन अदर इक्वेशन के अंदर भी दिखाई देगा, ठीक है। अभी इस स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि x - t के साथ दोनों साइडों को ना बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देना है। बोथ साइड जब आप x - t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - t दोनों साइड्स में ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, तो ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। इसे आपने फिर इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। फिर फर्दर क्या स्टेप होगा कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 1। अब ये डिफ्रेंशिएट इसलिए किया है t के अकॉर्डिंग कि आपको t के कुछ nth डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करवाना है, ताकि वहाँ से आपको पोलिनोमियल भी सिंपल मिले। आपको देखें पोलिनोमियल के अंदर जो आपने प्रूफ करना है उसमें दो डैशेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक सिंपल पोलिनोमियल है। इसका मतलब है एक आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे एक x के लॉन्ग कर सकते हो, और अगर आपको सिंपल पोलिनोमियल चाहिए डिफ्रेंशिएट के बगैर तो फिर आप उसको सिर्फ और सिर्फ t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब इस बात को मैंने फाइंड करने के लिए ना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया है, ठीक है।
ये इसलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट टी का नाम लिया है ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यानी जो आपके पास जनरेटिंग फंक्शन है उसे इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है, उसी को आपने डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टी करना होगा। तो आपके पास देखेंगे ये समेशन जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एक्स, ये एज इट इज़ ही आ गया। इसके आप देखें विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो ये तो अदर दैन एक्स है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। तो डिफरेंशिएट किया एन टी की पावर एन -1 हो गया और इसके ऊपर हमने डिफरेंशिएट अप्लाई किया तो ये वाला स्टेप आ गया। और कटिंग करने के बाद ये रिजल्ट रह जाता है x माइनस टी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट एप्लीकेशन में सीन किया था वैसे ही ये वाला स्टेप है और ये वाली साइड बन गई। अब देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इसमें ये जो इतना पोर्शन है x माइनस टी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2, यही पार्ट इस इक्वेशन नंबर 3 में भी है। अब आपने इसका कंपेयर करना है तो क्या करें कि ये इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे देखेंगे ये जो t है ये तो एक्स्ट्रा टर्म आ गई ना, इसको इस तरह करें यहाँ से t को मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इधर आके आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, फिर तो इजीली कंपेयर हो जाएगा ना। कंपेयर आपने डायरेक्ट भी करना है तो ये जो t है इसको आप डायरेक्ट इधर डिवाइड कर दें तो आपके पास ये वाला जो पोर्शन रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा ना, ये वाला जिसे मैं आपको ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 में और ये वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 3 में, ये फिर करेगा कंपेयर। ये देखिए फर्दर कंपेयरिंग 2 एंड 3 वी गेट, तो ये फिर आपके पास कह लेंगे जो कंपेयरिंग पोर्शन है उसको आपने वैनिश कर देना है और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से तो वो आपने ये राइट कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन है और ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन है। उसके बाद आपने क्या किया, इस टी को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड पे तो यहाँ पर बन जाएगा टी की पावर n, ठीक है, जब वो पावर को ऐड करेंगे उसके साथ तो फिर ये हम कह सकते हैं समेशन है जीरो टू इन्फिनिटी एन पी एन एक्स, ये वाला पार्ट एन पी एन एक्स टी की पावर n, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये मैंने दूसरी साइड पे लिखी हुई है x माइनस टी समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी पी डैश एन ऑफ एक्स टी की पावर n, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपने ना ये जो ब्रैकेट में दो आपके पास नंबर्स जो एग्जिस्ट करवाए गए हैं एज ए वेरिएबल फॉर्मेशन के अंदर, जब आप x वेरिएबल मानते हो तो t अदर दैन होता है, जब आप t विद रिस्पेक्ट मानती हो तो x अदर दैन होता है। तो आपने अब क्या करना है, आपने इसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए इसको करना है मल्टीप्लाई, यानी कि x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बन गया और जब इस t को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट बन गया। जब t को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसकी पावर को ऐड कर देते हैं, देखें ना ये हो जाएगा n+1, ये तो एज इट इज़ ही आ गया ना। अब ये जो आपके पास रिजल्ट बन चुका है, अब आपने इसमें t के जो nth ऑर्डर है उसको आपने यहाँ से फिनिश करने की कोशिश करनी है। वो कैसे पॉसिबल होगा, जब आपके पास जो t की पावर nth ऑर्डर है वो यहाँ से कंप्लीट सेम कैटेगरीज को होल्ड करवा रहा हो, मतलब यहाँ पर t की पावर n है, यहाँ पर t की पावर n है, यहाँ पर t की पावर n+1 है, बट यहाँ पे भी t की पावर n होना चाहिए, फिर ही आप इसके nth ऑर्डर को यहाँ पर होल्ड करवाते हुए यहाँ से वैनिश आउट कर सकते हो। तो उस प्रोसेस करने के लिए क्या करना है कि सिग्मा फंक्शन की जो वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन ये कहता है कि यहाँ से अगर आपके पास कोई भी nth ऑर्डर को आपने सेम कैटेगराइज करवाना हो तो उनके जितने nth ऑर्डर्स हैं उनको सेम बनाने के लिए उनको आप समीशन के साथ रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। यानी कि अगर आप n को यहाँ पर n को n-1 से रिप्लेस करें तो ये क्या बन जाएगा t की पावर n में, तो क्योंकि देखें n को n-1 से रिप्लेस किया तो -1+1 कैंसिल हो गया तो ये रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा t की पावर n और यहाँ पर आ जाएगा n-1 = 0, तो फिर आप कह सकते हो n = 1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा n की जगह n-1, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में देखें ऐसे ही मैं जो कहा है ये बिल्कुल वही बात है। इस बात को इसके साथ कनेक्ट करें, समेशन n = 1 मतलब n-1 = 0, n-1 = 0 मीन n = 1, n = 1 टू इन्फिनिटी है तो n को रिप्लेस मैंने कहा था n-1 से करें, ठीक है, तो t की पावर n ये बन गया, सही है। ये बात अंडरस्टैंड होगी यहाँ से, अगर मसला बने तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जितने भी ऑर्डर्स हैं वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन जो समीशन के ऊपर अटैक करना चाह रहे थे उनके ऑर्डर्स जो हैं वो हमने सेम बना दिए हैं। यहाँ पर t की पावर n जितने ऑर्डर्स कंटेन कर रहे हैं वो सभी के सभी एक जैसे होल्ड कर रहे हैं, एक ही कैटेगराइज के हैं, तो आप कर सकते हो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ t की पावर n। जब आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट t की पावर n करेंगे तो समीशन के फॉर्मेशन t की पावर n के लिहाज से आपने इसको कंप्लीट वैनिश कर देना है, तो रिजल्ट जस्ट आपके पास लेजेंडर पॉलिनोमियल के जो कह लें कि एक्टिव पॉइंट्स होते हैं वो आपको सीन होंगे। वो इस तरह है कि n p n x, ठीक है, समीशन
और टी की पावर एन के अलावा जितने भी पोर्शन बच जाएंगे वही आपने जस्ट राइट करने हैं। एन पी एन एक्स इक्वल है एक्स पी डैश एन ऑफ एक्स माइनस पी डैश एन माइनस वन ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका रिजल्ट था, यही आपने प्रूव करना था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन को प्रूव करना है कि पी एन माइनस वन इक्वल है माइनस वन की पावर एन। अब आपने ये प्रूव करने के लिए फिर देखें आपके पास क्या आ रहा है, ये एक लेजेंडर पोलिनोमियल है। जहाँ पे पी एन होगा इट्स मीन वो लेजेंडर पोलिनोमियल है। ठीक है, अब जहाँ लेजेंडर पोलिनोमियल होगा वहाँ पे आपने यूज़ करना होगा जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट आपका स्टेप ही यही है कि आपने लेजेंडर को देखते ही अपने जनरेटिंग के फंक्शन को वहाँ पे राइट करवा देना है। एज वी नो डैट समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एक्स टी की पावर एन इक्वल है 1 माइनस 2st प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 जो रेस पावर है। तो आपने इसको प्रूव करने के लिए जो आपका रिजल्ट है उसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि x को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स के साथ और t को रिप्लेस कर देना है माइनस टी के साथ। मतलब जो हमारे पास ये अजम्पशंस है ना, ये वाला देखें यहाँ पर अगर जनरली हम देखते तो ये क्या होता था, पी एन ऑफ एक्स, ठीक है, और माइनस वन की पावर दिस। तो देखा जाए तो अगर ये हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल पी एन ऑफ एक्स इक्वल है टी की पावर एन, तो अगर देखा जाए तो एक्स को ये क्या करना चाह रहा है, ये नेगेटिव में लेके जा रहा है, यहाँ पर टी को क्या करना चाह रहा है, ये नेगेटिव में लेके जा रहा है। इट्स मीन मैं फिर इसको यही करूँगा कि एक्स को माइनस एक्स से इंटरचेंज करवा दूँ और टी को मैं माइनस टी के साथ इंटरचेंज करवा दूँ, और वो जो माइनस वहाँ पर एग्जिस्ट होगा उसको मैं कुछ कॉमन रीजन की फॉर्म में बाहर निकालने की कोशिश करूँगा आउटसाइड एरिया के अंदर। जब आउटसाइड करूँगा तो उस माइनस की पावर nth ऑर्डर में एग्जिस्ट फिर हो जाएगी। ये देखें ज़रा, मैं जो आपको बता रहा हूँ जो थीम है ना इसका एक्चुअली यही है कि आपने उसके नेगेटिव नंबर्स को वहाँ पर होल्ड करवाना है और उसके nth ऑर्डर बाहर लेके आएंगे। तो रिप्लेस x बाय माइनस एस एंड t बाय माइनस टी, तो ये हो जाएगा समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ माइनस एक्स माइनस टी की पावर n इक्वल है 1 माइनस 2st प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। ठीक है, ये आपके पास स्टेप हो जाएगा जब आप ये वर्क करवा दोगे। फिर नेक्स्ट ये है कि पी एन ऑफ माइनस एक्स माइनस वन की पावर n, यानी कि आपके पास ये माइनस टी की पावर जो n है इसको आप कह सकते हो माइनस वन की पावर n, यानी कि जब आपने nth ऑर्डर को सेपरेट करना है माइनस टी के साथ तो ये माइनस वन की पावर n कंटेन करवा देगा और t की पावर n सिंपल करवा देगा t की पावर n में। ठीक है, और ये तो एज इट इज़ ही आ गया, और 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 आ गया। उसके बाद फर्दर आपका स्टेप ये होगा कि समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर n और पी एन ऑफ माइनस एक्स इसकी पावर टी की पावर n इक्वल है समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एक्स टी की पावर n। अब ये यहाँ से क्या किया है कि आपने ना ये जो आपके पास ना जनरेटिंग फंक्शन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 ये एक्चुअली होता है आपके पास इस रीजन के इक्वली। जो आपने लीजेंडर की डेफिनेशन देखे ना, जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये आपके पास है 1 माइनस 2st प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, ये आपका किसके इक्वल है, ये वाले पार्ट के। तो यही मैंने डेफिनेशन यहाँ पे होल्ड करवा दी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपके पास टी की पावर n जो इसका nth ऑर्डर कंटेन करवाना चाहता है वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन जो सिग्मा के ऊपर अटैक करता है, तो वो देखें जो टी की पावर n और nth ऑर्डर है वो क्या सेम है, यहाँ पे टी की पावर n है, यहाँ पे भी टी की पावर n है। इट्स मीन ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर इसमें कोई कमी बेशी होती तो आपने इसको nth ऑर्डर में कन्वर्ट करना था समेशन के अटैक के ऊपर, मतलब समेशन को मानते हुए आपने उसके nth ऑर्डर को अरेंजमेंट करने थे। लेकिन ये तो एक्चुअली आपके पास अरेंजमेंट पहले से ही बनी हुई है, तो आपने इसको ऐसे ही राइट कर देना है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर n, अब आप जब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट टी की पावर n करेंगे तो समेशन के साथ वो वैनिश हो जाएगा। अदर देन जो पोर्शन बच जाएगा वो है माइनस वन की पावर n पी एन माइनस एक्स इक्वल है पी एन एक्स, यानी कि ये वाला रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने प्रूव करने के लिए पी एन माइनस एक्स बनाना है। देखें ना जरा प्रूफ के अंदर जो प्रूफ आपने करना है वो है पी एन माइनस वन, यानी कि पी एन ऑफ आप यहाँ पर एक्स की फॉर्मेशन के अंदर, यानी कि यहाँ पे पी एन के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर पी एन के साथ देखें ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। मैंने यहाँ से इसको पहले खत्म करना है। ये माइनस वन की पावर एन को जब खत्म करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस वन की पावर एन, यानी दोनों साइडों पर माइनस वन की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन की पावर एन जब दो टर्म्स एक जैसी होती हैं वो माइनस वन की पावर एन जब दो बार आएगा वो देखें ना वैनिश हो जाएगा। ये इस तरह है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन की पावर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब आपने इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है nth ऑर्डर के लिहाज से तो वो एक टर्म के लिहाज से ना इवन पावर जनरेट करेगा। देखें ना ये माइनस वन की पावर n प्लस एन 2n हो जाएगा, पावर इवन हो यानी कि ट्वाइस टाइम प्रोडक्ट को जनरेट करिए तो नेगेटिव
क्लोज हो जाएगा। तो वहाँ से 1 की पावर n जनरेट होगा, इट्स मीन 1 बार बार आएगा, 1 1 1 1 ऐसे रिपीट होता रहेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना और वहाँ से ये चीज़ कह लें कि इफेक्ट नहीं करती, इसको आप रिमूव कर देंगे। तो सिंपल आपके पास क्या होगा, पी एन माइनस एक्स इक्वल है -1 की पावर n पी एन ऑफ एक्स। ठीक, उसके बाद आपको चाहिए क्या, पी एन आपने करना ये है कि पी एन ऑफ माइनस एक्स इक्वल है -1 की पावर n पी एन ऑफ एक्स। इसे इक्वेशन 1 मान लिया। आपने ये करना है कि यहाँ पर x की जगह आपको एक 1 चाहिए, क्योंकि आपने फाइंड करना है पी एन ऑफ -1। तो आपने उसके लिए x को फिर पुट कर देना है 1 के, यानी कि पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट ये बन जाएगा पी एन ऑफ -1 इक्वल है -1 की पावर n पी एन ऑफ 1। और जो पी एन ऑफ 1 होता है, ये जब आप मैथमेटिकल मेथड में करोगे ना जेंडर पोलिनोमियल को डिटेल के साथ, तो वहाँ पर पी एन ऑफ 1 इसको एज ए प्रूफ करवाया जाता है। जब आप इसको एक एप्लीकेशन के अलावा जब उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करवाएंगे मैथमेटिकल मेथड के अंदर, तो फिर वहाँ पे आपको ये ना क्लीनली शो अप होगा पी एन ऑफ 1 किसके इक्वल है। इसी तरह वहाँ पे पी एन ऑफ 2 भी होते हैं, पी एन ऑफ 3 भी होते हैं, ये इसके पोलिनोमियल। तो पी एन ऑफ 1 जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे पी एन ऑफ 1 की वैल्यू पुट कर दी तो ये 1 आ गई, इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की पावर n हो जाएगा। तो फिर यही आपने प्रूव करना था, पी एन ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर n। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूव है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, ये लास्ट आपकी एप्लीकेशन है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव डैट n+1 इंटू पी एन +1 प्लस n पी एन -1 इक्वल है 2n+1 इंटू एक्स पी एन। यहाँ पर आपने इस लेजेंडर पोलिनोमियल को आपने कंप्लीट वेरीफाई करवाना है। इसके लिए देखें कि फिर अगेन आपके पास एक कह लें कि लेजेंडर पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर गया है, तो इट्स मीन आपने जनरेटिंग फंक्शन यहाँ पर होल्ड करवाना होगा। द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल इज गिवन बाय, तो समेशन है 0 to infinity पी एन एक्स टी की पावर n इक्वल है 1 - 2st प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2। उसके बाद आपने देखें इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी क्यों किया है, क्योंकि आपको डैशेस नहीं चाहिए। ठीक है, आपने सिंपल पोलिनोमियल लेके आने हैं। अगर आप एक्स के लिहाज से करते तो आप डैशेस को होल्ड करवाते। ठीक है, यानी कि वो विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स होता तो यहाँ पर लेजेंडर पोलिनोमियल डिफरेंशिएशन में आना था, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन लेजेंडर की नहीं चाहिए, आपको सिंपल पोलिनोमियल चाहिए। तो इट्स मीन आपको फिर जस्ट टी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया तो आपके पास ये वाला रिजल्ट बन गया। ठीक है, ये रिजल्ट जब बन जाएगा उसके बाद आपने कुछ कटिंग करनी है, तो कटिंग होने के बाद ये आपके पास आ जाएगा समेशन 0 to infinity n t की पावर n-1 पी एन एक्स इक्वल है x माइनस टी इंटू 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2। अब आपने अपने रिजल्ट को कंप्लीट वेरीफाई करवाने के लिए इसके साथ इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना होगा। ये रिजल्ट को वेरीफाई करने का यही इसका एक ओनली वन वे है कि मल्टीप्लाइंग विद 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर। ये इसलिए किया है ताकि यहाँ से -3/2 जो इसकी पावर जो थोड़ी सी बहुत लोअर फॉर्म में चली गई है, यहाँ से ये पावर जस्ट -1/2 की फॉर्मेशन, मतलब थोड़ा सा ना ऊपर वाले लेवल पे आ जाए, मतलब -3/2 मतलब बहुत कम है। अब आप जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1/2 थोड़ा सा ना इससे बड़ा लेवल आपको दिखाई देगा, बड़ा नंबर आपको जो रेट होता दिखाई देगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस साइड पे ये वाला स्टेप यानी मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और जब आपने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये पावर को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करवा दिया -1/2, यानी कि ये वाला स्टेप आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपने ना यहाँ पर एक जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन को होल्ड करवाना है। वैसे भी ये मैक्सिमाइज वाली बात जो आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाई है ये एक्चुअली आपकी जनरेटिव फंक्शन के लिए थी, तो आप डायरेक्टली -3/2 से जनरेटिव फंक्शन को यानी कि लेजेंडर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो लेजेंडर में कन्वर्ट करने के लिए आपने -1/2 में कन्वर्ट किया, तो 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की जो पावर है -1/2 ये हो जाएगा समेशन n0 to infinity टी की पावर n पी एन ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद आपने अब ये जो फॉर्मेशन है और ये वाली फॉर्मेशन, इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को होल्ड करवाना है, क्योंकि एडिशन प्रोसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन एज ए सिग्मा फॉर्मेशन को होल्ड करवा सकती है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा समेशन, यानी कि 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी फर्स्ट आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने -2xt के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये रिजल्ट हो जाएगा कुछ ही सेंस में, यानी कि ये आपके पास फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट
ये आपके पास थर्ड पार्ट, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। यानी कि इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लेफ़्ट साइड आपको कुछ इस सेंस में दिखाई देगी और इक्वल है, यानी कि राइट हैंड साइड में x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस माइनस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपको दो नंबर्स दिखाई देंगे। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड ये बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने अब नेक्स्ट फर्दर ये स्टेप करवाना है। जब आपने मल्टीप्लिकेशन करवा दी, फिर आपने जो इनके nth ऑर्डर वेस्ट्रास फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन है सिग्मा फॉर्मेशन में, उसको आपने एज ए लेमा यहाँ पे यूज़ करवाना है कि जो nth ऑर्डर है उसको आपने t की पावर n में कंटेन करवाना है। तो जहाँ जहाँ t की पावर n होगा वो तो बिल्कुल परफेक्टली होल्ड कर रहा है, बट जहाँ पर t की पावर n-1 हो या t की पावर n+1 हो, आपने उनको nth ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने आपको ये एक रिजल्ट बताया था कि आप रिप्लेस कर लें, यानी कि अगर n-1 है यहाँ पर तो आपने n को रिप्लेस कर देना है n+1 के साथ, और यहाँ पर देखेंगे n+1 है तो आपने यहाँ पर रिप्लेस कर देना है n-1 के साथ, ठीक है। जहाँ यानी ये पूरे रीजन पे अटैक करेगा, ये नहीं कि बस यहीं पे अटैक करना है n-1 रिप्लेस होगा। इसके साथ जितना फैक्टर कनेक्टेड है वो सभी के साथ रिप्लेस होगा n फॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें देख लें ये nth ठीक है, तो यहाँ पर n+1 आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने रिप्लेस करना होगा n-1 के साथ, ठीक है। जब आप रिप्लेस कर लोगे ना, तो रिप्लेस होने के बाद आपके पास ये वाला स्टेप बन जाएगा, यानी ये आपकी लेफ़्ट साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये वाला आप जब कन्वर्ट कर लोगे रिप्लेस करके, जो मैंने अभी आपको बताया, तो रिप्लेस होने के बाद ये सभी टी की जो रीजन्स हैं nth ऑर्डर वो आपको ऐसे दिखाई दे देंगे, यानी कि टी की पावर n फॉर्मेशन में। तो ये टोटली रिजल्ट जितना भी है, अब आपने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट की फॉर्मेशन में चले जाना है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट और टी की पावर है, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट टी की पावर n जब आप करोगे तो समेशन के साथ वो वैनिश आउट हो जाएगा और फाइनली रिजल्ट जो आपका होगा वो कुछ इस सेंस में सीन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला n+1 इंटू पी n+1 ऑफ x माइनस 2nx पी एन ऑफ x प्लस n-1 पी n-1 ऑफ x इक्वल है x पी एन ऑफ x माइनस पी n-1 ऑफ x, ठीक है। ये रीजन बन जाएगा। उसके बाद आपने ना ये n-1 जो ब्रैकेट में ना, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n पी n-1 ऑफ x। जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी n-1 ऑफ x, यानी ये आपने नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाला स्टेप आपने ऐसे शो कर देना है। ये देख लें, ये वाला यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड पोर्शन, ये आपका एज इट इज़ ही यूज़ हो रहा है। ये वाला जो मैंने कहा था मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह सीन हो जाएगा। ये 2 आपके पास फंक्शन ट्रीट हो जाएंगे लेजेंडर पोलिनोमियल में, और यहाँ से ये जो इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है ये एज इट इज़ ही लिख दी। कुछ कटिंग होगी, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये कटिंग कर दी। कटिंग होने के बाद आपका ये कुछ इस तरह का फंक्शन बन जाएगा, सही है। यानी कि ये वाला स्टेप बन जाएगा, जस्ट कटिंग करने के बाद ये वाला स्टेप बनेगा। फिर जब ये कटिंग करने के बाद ये स्टेप बन चुका होगा, फिर आपने इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पे मूव करवा देना है। दूसरी साइड पे जब आप मूव करवा दोगे आपके पास ये वाला स्टेप बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ कॉमन लेना है। देखें लेजेंडर पोलिनोमियल में जो अगर कॉमन पार्ट होगा आपने वो कॉमन भी लेना होता है। यहाँ पर पी n+1 है, यहाँ पर पी n-1 है, यहाँ पर पी n है, यहाँ पर पी n है, यानी कि पी n यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है। तो उसके अलावा अदर दैन कुछ और कॉमन हो वो भी ले लें। x भी कॉमन आ रहा है तो x पी n कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 2n+1, ठीक है। फाइनली आपके पास ये रिजल्ट डिड्यूस हो जाएगा और इसको आपने प्रूव करवा दिया, ठीक है। आई होप ऑल डियर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।